यदि आपने भी कभी लोन लिया है या लोन लेने का सोच रहे हैं तो आप ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये जो आदेश है उसको जरूर जान लीजिए। यानी कर्ज माफी का, यानी अगर आपने कभी भी बैंक से पैसा आपने क्या किया, उधार लिया है और उधार लिया है लेकिन आप वो पैसा जो है वो चुका नहीं पाए, तो क्या होगा उसका। आप मान लेते हैं गोल्ड का जो लोन है वो ले लेते हैं, कार का लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, और लैंड जो है यानी ज़मीन जो आपकी है, ज़मीन पर लोग लोन लेते हैं, और होम लोन लेते हैं यानी घर के लिए लोन लेते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा लोन के जो प्रकार नहीं है, और जो है लोग अगर बात करें तो जो अगर वो उनकी खुद की एफडी होती है तो एफडी पर भी वो लोन लेते हैं, ठीक है। या अगर किसी प्रकार का कोई बीमा है तो बीमा पर भी वो लोन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कि जो एक तरह से उनके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी पर भी वो पैसा उठा लेते हैं, ठीक है। उन्होंने गाड़ी के को जो है एक तरह से उनकी गाड़ी लोन मुक्त हो चुकी है तो वो वाहन पर भी जो है लोन ले लेते हैं यानी पैसा उठा लेते हैं। तो ये सभी जो घर को जो है एक तरह से गिरवी रख के लोन लेते हैं, कार को गिरवी रख के लोन लेते हैं, या जो अपना गोल्ड है उसको गिरवी रख के लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए लोन लेते हैं। तो ये सभी जो लोन के प्रकार हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये कर्ज माफी की, आखिर ये कोई भी जो भी लोन है तो उसकी कर्ज माफी कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होता है, कैसे किया जाता है, किसके आदेश से किया जाता है, कैसे संभव है, उसके बाद मैं आपको जो है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या नियम है, क्या कानून है, वो भी जरूर बताएंगे। अब सवाल उठता है कि कर्ज माफी जो है वो कौन करने जा रहा है, वो करने वाले कौन होते हैं। कि अगर जो है करने वाले केंद्र सरकार हैं यहाँ पर, ठीक है, केंद्र सरकार, या जो करने वाले दूसरा है यानी वो कोई राज्य सरकार है, जो भी करेंगे तो वो क्या करेंगे कि वो एक बिल लेकर आएंगे, ठीक है। और बिल को अगर कोई राज्य सरकार के द्वारा जो है कर्ज माफी की योजना बनाया जा रहा है तो बिल को वो विधानसभा में जो है ना, राज्य सरकार के द्वारा अगर किया जा रहा है तो विधानसभा में वो उसको पेश करेंगे। अब पेश करेंगे, अब हो सकता है कि विपक्ष इस बात का सपोर्ट करे। मान लेते हैं आपने कभी अपनी जमीन पर जो है आपने जो है केसीसी लिया, यानी जो है किसान जो है एक तरह से के द्वारा जो लोन है यानी अपनी जमीन पर आपने जो है वो उठा लिया है। तो ये जो लोन के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया यानी जो केसीसी है वो आपने अप्लाई किया, जिसको बोलते हैं कि यहाँ पर किसान, आप खेती करते हैं, किसान क्रेडिट और कार्ड, तो यानी कम इंटरेस्ट पे जो है केसीसी जो लोन है वो दिया जाता है। और इसका रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो भी अलग होता है बाकी सभी लोनों से। तो अब है कि विधानसभा में कोई भी प्रकार का लोन है, ठीक है, अब विधानसभा में उसको जब पेश किया गया कि इतने लोग जो है राज्य में, अक्सर जो ये किया जाता है वो किया जाता है जो किसान के द्वारा, यानी किसान ने अगर जो है अगर लोन लिया है तो उसके लिए किया जाता है कि देखें किसान को राहत देना है। किसान जो है कर्ज राहत जो है उसके आयोग बनाए जाते हैं, बहुत राज्य में आप देखे होंगे कर्ज राहत आयोग जो है उसके लिए विधानसभा में बिल पास किया गया, ठीक है। यानी ताकि कर्ज राहत आयोग जो है वो उसके तहत जो है यानी जो किसान है जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं या दे भी पा रहे हैं तो उनको देने का मन नहीं है, वो भी सरकार पर आश्रित हैं कि सरकार जो है भविष्य में ऐसा कोई बिल लेकर आए ताकि जो है किसान का लोन जो है वो माफ हो सके, ठीक है। अब है कि कोई बैंक का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सीधी सी बात समझे, अब अगर कोई बैंक आपको लोन देती है, अब उस बैंक की अगर जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो रही है, वो खुद बैंक जो बात कर रहे हैं कि बैंक खुद जो है यहाँ पर खुद एक तरह से कर्ज में जा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि अब वो प्रेशर बनाने लगते हैं इस व्यक्ति के ऊपर। मान लेते हैं ये झाजी है,
झाजी ने जो है ये लोन किसान एक तरह से किसान है और इन्होंने जो केसीसी लोन है इन्होंने बैंक से प्राप्त किया, लेकिन बैंक के द्वारा इन पर काफी प्रेशर बनाए जा रहे हैं। अब ये झाजी जो है ये परेशान है, इनको ये जो है एक तरह से लोन देने में सक्षम भी नहीं है। तो उस केस में देखें, उस केस में बैंक का तो पूरा प्रेशर बनाया जाएगा। ठीक है, मामले उसके आगे क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है, जो राज्य सरकार है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रेशर झेल रहे हैं इसका, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार अगर उनके लिए कोई ऐसा स्कीम लेकर आती है ताकि कर्ज में किसी प्रकार का कोई राहत दे सके, या तो कर्ज वसूली का कोई भी प्रक्रिया नहीं होगा, ये भी होता है। मतलब यहां पर यह हो गया कि अगर आपको लोन मिला हुआ जमीन पर, ठीक है, केसीसी लोन आपने लिया है, तो आपसे जो है कर्ज नहीं वसूला जाएगा, अभी फिलहाल नहीं वसूला जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका कर्ज जो है, यहाँ पर कर्ज आपको माफ कर दिया जाएगा। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर ब्याज जो है वो माफ कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है, ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो आपके लिए क्या बिल लेकर आती है, आपके हित के लिए क्या वो जो कानून है जो एक तरह से लेकर आती है जिसके तहत आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो लोन का प्रकार होता है, कहीं ना कहीं इसका जो टाइप होता है वो अलग होता है। बाकी आप जो है पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है, तो यहाँ खुद आप जो है बैंक से ये, अगर मान लेते हैं कार का लोन आप लेते हैं, तो कार का जो उसका एक प्रोसेस होता है कि आप जो लोन अगर उसका चुकता नहीं कर रहे हैं, उसका आपको जो शेड्यूल बनाकर दिया गया है, आपको जो ईएमआई बनाकर दिया गया है, तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो उस जो आपको दिया गया है व्हीकल्स, उसको रिकवर करने का काम करती है। घर है, आप घर बना लिए, लेकिन आप घर के पैसे को चुकता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप एक प्रोसेस के तहत जो है आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, कभी आप डिफॉल्टर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको जो है एक टाइम पीरियड के बाद पे कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको घर को सीज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है आपने होम लोन लिया लेकिन आप डिफॉल्टर साबित हो गए, तो उस केस में क्या होगा, इसको सीज कर लिया जाएगा और इसको नीलाम भी कर दिया जाएगा। ठीक है, खास करके पर्सनल लोन भी जो है उसी प्रकार का अगर लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अधिकांश अगर आप देखा जाए तो जो जमीन पे लोन लेते हैं, खास करके वैसा जो कि किसान है, और जमीन पे भी जो लोन लिया गया यानी जो उसको मॉर्गेज रखा गया, तो वो एक किसान जो है क्रेडिट कार्ड के तहत लिया गया। तो अब होता है कि अगर जो व्यक्ति है, हो सकता है कि सरकार अगर किसानों के हित में कोई कार्य करती है, किसानों के हित में अगर कोई फैसला लेती है, तो उस केस में सरकार के द्वारा आपका लोन जो है माफी किया जा सकता है। अब वो उनकी जिम्मेवारी है कि कितना कर्ज बकाया है, कितना उनको बैंक को चुकता करना है। लेकिन अगर बैंक की जो हालत है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है, वो अगर सही चल नहीं रही है, तो बैंक का पहला काम यही होता है कि वो अपने पैसे को रिकवर करने का प्रयास करती है। और उस रिकवर करने का जो वो प्रयास करती है, उस दौरान हो सकता है कि वो आपके ऊपर, यानी वो अपना समस्या को लेकर, मामला को लेकर सिविल कोर्ट भी चले जाए। ठीक है, यानी अगर हो सकता है कि सरकार के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है, ठीक है, यानी हो सकता है कि सरकार के द्वारा बैंक को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि उस केस में बैंक जो है वो खुद कोर्ट में जाती है और अपना पक्ष रखती है कि मेरे पास इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी सरकार के द्वारा इस प्रकार का आदेश आ गया जिसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, इसलिए कि सरकार हो सकता है कि एक तरह से कर्ज वसूली की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया जाए, सरकार के द्वारा जो है एक सेटलमेंट का प्रोसेस जो है लाने की एक तरह से प्रक्रिया बना दिया जाए कि नहीं, आप ऐसा सेटलमेंट लाइए ताकि इन लोगों का इंटरेस्ट माफ हो सके। तो उस केस में उसके अगेंस्ट अगर बैंक जो है इस बात का विरोध करती है, तो बैंक जो है यानी कोर्ट जा सकती है अपना पक्ष रखने के लिए कि देखें मेरे साथ ये समस्या है, हम इतना माफ नहीं कर सकते आपको यानी हाँ ठीक है, अगर आप चाहे, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट को इतने पैसे हमको देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो ये डिपेंड करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर, वो आपके लिए अगर करना चाहे तो कर सकती है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है कर्ज माफी का। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।